हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 11 के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इस चैप्टर का एनिमल टिश्यू ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे ही होंगे जिसमें इस टॉपिक पे वेरी यूजुअली एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक एनिमल टिश्यू। तो मैंने मेरे बच्चों को क्लासरूम में पूछा व्हाट इज टिश्यू। व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू, फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज मीन बाय टिश्यू। तो हमारे क्लासरूम का ये लड़का है रमेश, उसने बोला सर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। मैंने बोला ठीक है। मैंने और पूछा एनीवन वांट्स टू ऐड और एनीवन वांट्स टू डिफाइन द टिश्यू। तो मेरे क्लासरूम का दूसरा लड़का है सुरेश, तो वो बोला सर टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। अब देखो दोनों ने दो डेफिनेशन बताई। मैंने बोला अब इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट या एक्यूरेट डेफिनेशन किसकी है। तो लेट्स डिस्कस दिस कि इन दोनों में से एक्यूरेट डेफिनेशन किसकी है। जैसे रमेश ने बोला टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, तो मैंने उसको पूछा कि अगर हम सम सेल्स from the heart, some cells from the stomach, some cells from the kidney, some cells from the brain, अगर हम इकट्ठा करते हैं किसी एक वेसल में, बिकर में, will they form a tissue? What do you think? Will it form a tissue? Yes, रमेश को अंदाजा आ गया, उसको रियलाइज हो गया no, this will not form a tissue because the cells that we have collected from the different organs, they together cannot perform any function. तो जब सुरेश ने जो डेफिनेशन बताई a tissue is a group of cells performing similar function that will form a tissue। जैसे स्टमक की सारी सेल्स है, ब्रेन की सेल्स है, किडनी की है, लीवर की है, ऐसे हर एक ऑर्गन की जो सेल्स है उनको इकट्ठा बनाकर हम एक टिश्यू मान सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है ना सेल्स व्हेन परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन कम टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू। टिश्यू सेम फंक्शन वाले टिश्यू एक ऑर्गन में आते हैं एंड दे फॉर्म अ वन ऑर्गन एंड डिफरेंट ऑर्गन्स कम टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। तो सुरेश की डेफिनेशन वॉज मोर एक्यूरेट, मोर एप्रोप्रिएट। ओके, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन फॉर द टिश्यू। अब मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। एनिमल्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं मैमल्स की। हाँ, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में, सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देर आर ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू। तो कौन कौन से थे? तो देखो इट मे बी एन एलिफेंट, इट मे बी अ ह्यूमन बीइंग, इन दोनों में भी सिर्फ 4 ही टाइप के टिश्यू है। सो लेट्स understand which are all 4 types of tissue present in an animal. Okay, so let's discuss this with the help of one very useful and easy flowchart. So animal tissue, it has 4 types. First type of tissue is called as epithelial tissue. Epi means above, thelia is layer of a cells. ये टिश्यू हमारे ऑर्गन्स पे, बॉडी पे एक लेयर बनाता है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू। हम हर एक टिश्यू को वेरी वेल डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ही, पर पहले हम समझ लेते हैं कौन से 4 टाइप के टिश्यू
है. सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू. तो देखो, आपको नाम से अंदाजा आ गया होगा. कनेक्टिव मतलब जो दो पार्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है उसको हम बुलाते हैं कनेक्टिव टिश्यू. इसमें ब्लड आता है, इसमें बोन्स आते हैं, इसमें टेंडन्स आते हैं, इसमें लिगामेंट्स आते हैं एंड अदर टाइप्स ऑल्सो. सो वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू इन डिटेल ऑल्सो. थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज मस्क्यूलर टिश्यू. अब ये मस्कुलर टिश्यू हमारे बॉडी में जो मसल्स बनते हैं, हाँ, लाइक उनसे बनता है. और देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. हम उनके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले. एंड लास्ट टाइप इज नथिंग बट द नर्वस टिश्यू. Nervous tissue, this is a special tissue which has an ability to get excited, conduct the impulse. तो ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है. इसमें कौन सी सेल्स आती है, क्या क्या आता है, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. आई होप you might have understood what is mean by tissue and how are the like different types of tissue present in the animal. So if you have understood, like you can like the video, stay tuned, stay connected for the further details of every tissue. Thank you very much.